हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 26वां दिन। ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। ठीक है। एक्स का क्यूब, यानी हमें जो आंसर लेके आना है वो जो भी आंसर आएगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा, तभी तो एक्स के क्यूब से हम उसकी तुलना करेंगे। ठीक है। चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं। माइनस इसे हम 150 मान लेते हैं, गुणा इसे 1.5 से गुणा करने 1.5 से गुणा करने का मतलब क्या है, पहले 1 से करेंगे यानी 150 आएगा, फिर 150 का आधा करेंगे यानी 75, तो 150 में हम 75 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो 225, इसकी वैल्यू होगी 225। ठीक है। तो माइनस में एक्स क्यूब चल रहा है, मतलब साइड में, इक्वल 5। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, गुने ये 7.99 8 हो जाएगा। अब 25 अट्ठे 200 होता है, इसे भी डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था, चलो छोड़ो। प्लस 177.2% ऑफ 9. यानी ये 10 का क्यूब हो जाता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ठीक है। अब इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गए और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो हटा देंगे, तो कितना हो गया 1772। ठीक है। ये मैंने जो पॉइंट हटाया तो समझ गए होंगे आप, क्योंकि जब हम, जैसे कि इसके बटे में था 100, परसेंटेज का बटे में था 100, तो इससे इससे 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पे जो 1000 था यहाँ पे गुणा में था, तो जब 10 से गुणा करेंगे इसके लिए पॉइंट हट जाएगा। ठीक है। समझ गए होंगे आप। इसको कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 200, इसकी गुणा 200 आ गई। 25 अट्ठे 200, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200। ठीक है। अब ये 200 और ये 225 ये विपरीत चिन्ह में यानी इधर आगे जुड़ जाएगा, तो 200 200 400 425, तो 425 हम 425, 1700 और 400 2100, 2100। अब 70 और 20 90, 5 2 7 यानी 97, 21 97। हमें आंसर लाना है क्यूब में, 21 97 होता है 13 का क्यूब। तो हमारा आंसर कितना हो गया, एक्स बराबर 13। ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखने में थोड़ा डर लग रहा होगा लेकिन इजी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर x, यानी हमें ये जो सारा का सारा इसका जो आंसर लेके आना है वो 2 की पावर में लेके आना है। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 2 की कोई ना कोई पावर होगी। देखो आप यहाँ पे 2 की पावर यूज हो रही है, मैंने आपसे पहले कहा था 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 10 तक सारी वैल्यू याद कर लेना, मोस्टली यूज होती रहती है ना सिंप्लीफिकेशन में। तो आज देखो यहाँ पे भी यूज हो रही है। ठीक है। चलिए करते हैं इसको। 2 की पावर x 32, क्योंकि 0.1 है यानी 5 से कम है, तो 32 गुने 5 पंजे 25, क्योंकि ये भी 0.5 5 से कम है, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। 5 यहाँ पे, यहाँ से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा संख्या है 5 होना चाहिए। ठीक है। तो 5 पंजे 25 और 32, तो 25 और 32 गुणा कर लेते हैं। अब 1 मिनट, गुणा करने से पहले भाग है, यानी इनके नीचे पे 4 भी है, इनके नीचे 4 है, तो 4 अट्ठे 32 और 25 अट्ठे 200, तो इसका टोटल कितना आ गया 200। अब ये यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, 32 25 4 से 8 काटते 25 अट्ठे 200 खत्म। ऐसे करना है। ठीक है। एग्जाम में मैं आपको बस बताता हूँ ताकि आप सीख जाओ, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि थोड़ा कल कमेंट आया था कि आप बहुत तेज़ पढ़ाते हो। भाई ये कोई तेज़ है यार, है ना। इसका मतलब आपका भाई बेसिक वीक है, इस चक्कर में आपको तेज़ लग रहा है। पहले आप बेसिक सीख लो, उसके बाद से रिवीजन कर लेना या प्रैक्टिस कर लेना मेरी वीडियो से। ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 10.24%, 10.24% ऑफ 2499। तो ये देखो 2499 है, ये 25 का है, जैसे कि 25 का है नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 25 के पास में। 25 का क्या होता है, हो गया 2500, है ना। तो मैं 25 का कह रहा हूँ, सॉरी 50 का। ठीक है। तो 50 का रूट क्या होता है 2500, जैसे कि 50 का ये है वो, सॉरी स्क्वायर, तो 5 पंजे 25, ये आएगा 2500। तो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर 50 है ना। तो ऑलमोस्ट ये 50 के आसपास है, तो हम इसे 50 मान लेते हैं। अगर हम इसका निकालने बैठेंगे, ये तो किसी का होता भी नहीं है, निकालने बैठेंगे तो पॉइंट में आएगा, गुणा हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत टफ। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम इसे ऑलमोस्ट 50 के आसपास मान लेंगे, क्योंकि एक ही तो काम है बस, तो 50 मान के चलेंगे। ठीक है। अगर हम इसे 50 मानते हैं तो जैसे मान लो ये परसेंटेज इसके नीचे 100 होगी, यहाँ पे गुने में 50 चल रहा होगा इसकी जगह पे, तो हम क्या करेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस वाले को 10.24/2, ये बचा हमारा। अब गुणे में यहाँ 200, इस यहाँ पे तो 200 है ना, इस पूरी की वैल्यू 200 है यहाँ पे, जैसे मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2x बराबर 200 गुने 10.242,
अब इसे हम 200 काट लेंगे तो हो जाएगा 100। अगर 100 की गुणा इसके अंदर करेंगे तो ये 2 पॉइंट है ना, इधर पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी ये इसका टोटल कितना बचेगा 1024। 1024 2 की घात में कितना होता है, ये होता है 2 की घात 10। तो अगर हम 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 10, तो ये x बेस को हटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आते होगा पीछे करके आप चेक कर लेना, मतलब दोबारा रिपीट करके देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसे भी कर लेते हैं। देखो ये तो ईजी है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 15 तियाँ 45 यहाँ 30 आ गया। अब 8 है कम, मतलब 8 दूनी 16, यानी 4 बचा 8 छिंग 48, यहाँ 26 आ गया। 26 और यहाँ पर आया था 30, 26 30 जोड़ लो कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। 30 40 50 यानी 56 हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया। लो -16 इक्वल x² -41। अब इसे भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे से हम काट नहीं सकते थे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे काटेंगे वैसे यहाँ पे भी काट सकते थे। ये 10 40 में चला गया, यहाँ बचा 30। अभी 6 30 में चला गया, बचा 24, और ये 25, टोटल 25 बच गया। माइनस का 25 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस का 25 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का हो जाएगा तो 56 में जुड़ जाएगा, तो 50 60 70 और 6 5 11 70 और 11 81, 81 हो गया कितने, एक्स के स्क्वायर के बराबर में। तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो बेस बेस की बुक, अरे यार, हाँ सही सही, हाँ अब घातों को हटा देंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, आया समझ में ना, इजी था आज का ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे भी कर लेते हैं। 21 16, ये इसका मतलब होता है अंडर लगा हुआ है, यानी ये किसका वर्ग है, ये है 46 का। ठीक है, एक मिनट हो गया यार, हाँ चलो पढ़ते हैं, कॉल आने लग गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया 46 का, और ये हो गया 2 का क्यूब 8। आप परसेंटेज से ये डबल जीरो काट दो, यहाँ हो गया 8 और यहाँ गुणा 27। 8 के 27 से करते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है क्योंकि 8 का क्यूब है, तो 8 दूनी 16 160, 8 7 56। अब 8 दूनी 16 160 और 8 7 56, 6 5 11 है, ये 210 और 6 216। ठीक है, प्लस 180 इक्वल में x। ठीक है, अब इसे क्या करना है, देखो 216 घटेगा 180 और 400, वो 180 और 46 पे से, तो ये 6 से 6 कट गया, यहाँ बचा 210 बचा, और ये 200 में से 100 कट गया, तो यहाँ बचा 100 110, और ये 80 और 40, 80 40 कितना हो गया 120, और यहाँ पे बचा 110, 120 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 10। x बराबर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और, जैसे कि 110 माइनस का था और 120 प्लस का, इसलिए हम प्लस का लगा रहे हैं। अगर यहाँ 120 माइनस का होता, 110 प्लस का होता तो यहाँ माइनस का 10 आता। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे भी करते हैं। अब इन पॉइंटों को देखिए घबराना नहीं है। ठीक है, ईजी है ये। देखो कैसे, हमें आंसर किस में लेके आना है, 0.8 की घात में लेके आना है, ताकि हम घातों की मतलब बेस को हटा के घातों की तुलना करके उसका आंसर ले आए। ठीक है, तो इससे भी इन दोनों को भी हम 0.8 की घात में बनाना है। ठीक है, ईजिली बन जाएगा। कैसे, ये देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो जब 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 0.64 का हम इसको ये नहीं लिख सकते, हम 0.8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या, 0.64, ये हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 0.8 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर लिखेंगे तो जब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इसके साथ गुणा होगी 78 के साथ, तो यहाँ लिख दें 2 गुणे 78। ठीक है, इसे भी ऐसे अभी ऐसे लिख देते हैं 0. अब 512 8 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.8 का क्यूब। अब इस क्यूब की 39 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 39। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे x। चलिए फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें पता है स्क्वायर होता है तो 2 से गुणा कर लो, हमें पता है क्यूब होता है 3 से गुणा कर लो, इससे गुणा करके और आपस में घटा के बस आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है एग्जाम में। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ। तो अच्छा हाँ, जब ये भाग होता है और जब हम गुणा, जैसे कि ये दोनों बेस सेम है, बीच में भाग का चिन्ह है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में, दोनों बेस सेम है इनकी, और इनकी घातों की जब हम मतलब घातों की जब भाग लगाए ना बीच में, जब भाग लगा होता है, जब हम आपस में इनकी गुणा करते हैं तो ये घातें जुड़ जाती हैं जब भाग लगा होता है तो। ठीक है, और जब गुणा का चिन्ह होता है तो आपस में जब गुणा करते हैं तो ये जुड़ जाती हैं। अब ये माइनस की होती हैं, देखो मैं सिखाता हूँ। मान लो 8 की घात 2 भाग 8 की घात 3, ये है, तो ये भाग बटे में लिखा जाएगा 8 की घात 3, क्योंकि भाग का चिन्ह मतलब बटे में होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाता है ना, तो ये माइनस का हो जाता है,
तो 8 की घात 2 माइनस 3 ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसीलिए हम इतना कुछ ना करने पे सीधा माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे गुणा कर लेते हैं पहले। 7 दूनी 14, 140, 8 दूनी 16, 14 और 16 156, तो 0.8156। अब इसे हम माइनस कर लेते हैं अभी यहीं पे, है ना, इसको माइनस में चेंज कर लेते हैं, इसी गुणा करके यहाँ लिख देंगे क्योंकि दोनों बेस सेम है। तो 3 तिया 9, 90, 9 तिया 27, 90, 27 और 10 जोड़ेंगे 100, बचा 17, 117, ठीक है। अभी इतना मतलब इसका बेस तो सेम हो गया, डबल वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 0.8 के बेस में ही हमें वो लेके आना है आंसर, ताकि हम x की तुलना कर सकें। अब ये 100 इस 100 से कट गया, इस 50 में से ये 10 चला गया, यहाँ बचा 40। अब 40 बचा, यहाँ पे 40 प्लस 6 दो चीज़ बची हैं, लेकिन हम माइंड में 40 रख रहे हैं क्योंकि अब 7 में से मतलब 40 में से 7 घटाओ 33, 33 प्लस 6 39, तो 0.8 की पावर आगे 39 और 0.8 की पावर यहाँ पर है x। तो x बेस हटा देंगे x की तुलना करने पर, मतलब घातों की तुलना करने पर x बराबर आ जाएगा 39, ठीक है। हो गया इजी थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। बस देखने में थोड़े टफ लग रहे थे लेकिन इनकी कैलकुलेशन इजी थी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।